नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 800 से ज़्यादा आईआरएस ऑफिसर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। ये पिछले 10 साल के अंदर अपने आप में गजब का फिगर देखने को मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि क्यों तो ये रिज़ाइन किया गया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर जब कोई इंडिविजुअल यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है, पूरी ताकत के साथ में घर वालों के पैसे लगते हैं, खुद का टाइम लगता है, और फिर उसके बाद में आप रिज़ाइन कर देते हैं, तो एक तरीके से जिस सीट पे आपका सिलेक्शन हुआ था वो सीट भी तो वेस्टेज हो गई ना। या फिर यहां पर मैटर ऑफ चॉइस है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हमें समझना होगा। और ये रेजिग्नेशन का जो फिगर है 850 से ऊपर, क्यों है ऐसा, इसको हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि विंटर सेशन के ड्यूरिंग लोकसभा में सवाल जवाब चल रहे थे, तो पूछा गया कि भाई अभी रिसेंट 10 सालों के अंदर कितने लोगों ने वीआरएस लिया है, दैट मीन्स वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को सब्सक्राइब किया है। तो फिगर ये निकल के आया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, उन्होंने ये कहा कि 853 का एब्सोल्यूट फिगर था, ठीक है, जिसमें से 470 के लगभग तो आईआरएस ऑफिसर्स थे जो कस्टम एंड इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट से थे और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट से थे, और दूसरा 383 के लगभग थे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थे। तो इस तरीके से जो अपने आप में सर्विसेज, जो टैक्स डिपार्टमेंट में लोग कहते हैं ना कि लार टपकाते हैं आने के लिए, वहां पर इन्होंने रिजाइन किया है। क्या है इसका कारण और कैसे ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ? तो बात ऐसी है कि जिस स्कीम के तहत ये रेजिग्नेशन दिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये स्कीम का मैकेनिज्म बेसिकली लाया गया था 1980s के टाइम पे। ये वो समय था जब बहुत सारा गवर्नमेंट का सिस्टम चला करता था, चाहे फिर वो इंडस्ट्री की बात करें या कोई भी मामला हम उठा के देखें, क्योंकि मोर और लेस हम सोशलिस्टिक पैटर्न पे जो चल पड़े थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब सरकारी संस्थाएं बर्बाद होने लग गई, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई जो लोग भी खुद से इन इंस्टीट्यूशन को, सरकारी संस्थाओं को छोड़ना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले, वो वीआरएस को सब्सक्राइब कर लो। तो ऐसे में 1988 में रूल्स लाए गए थे, और जिसमें यह था कि भाई आप की उम्र 40 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, प्लस आपने अभी तक जिस जॉब से आप रिटायर लेना चाह रहे हो गवर्नमेंट जॉब से, वहां पर आप कम से कम 10 साल की सर्विस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन को जब कोई भी फुलफिल करेगा तो उस इंडिविजुअल को हर साल जितनी उन्होंने सर्विस की है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। हर साल 3 महीने की सैलरी दी जाएगी, और वो 3 महीने की सैलरी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी जो लास्ट जो उन्होंने सर्विस के टाइम पे जो सैलरी उठाई है उसके हिसाब से। तो एक कॉम्पनसेशन दे दिया जाता है कि चलो ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या फिर इस जॉब को छोड़ करके आपके सामने जो चैलेंजेस आएंगे उनको टैकल करें, तो पैसा तो चाहिए, तो पैसा कॉम्पनसेशन के तौर पे दे दिया जाता है। फिर उसके बाद में कुछ चेंजेस भी किए गए, ठीक है। अभी आप देखेंगे 2024 में 11 अक्टूबर को नोटिफाई किया गया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, उसके द्वारा यह अपडेट दिया गया है कि वीआरएस जो भी एम्प्लॉय लेना चाहते हैं वो इन टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा ध्यान रखें। जो पहले 10 साल का टाइम था उसको बढ़ा करके 20 साल कर दिया कि कम से कम 20 साल आप सर्विस करके फिर ही वीआरएस ले सकेंगे। दूसरा ये बोल दिया कि आप अगर वीआरएस लेना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, सीधी बात है, तो कम से कम 3 महीने पहले नोटिस दोगे। मान लो कि आप नोटिस देने में थोड़ा लेट हो गए और आप जल्दी मतलब रिटायरमेंट चाहते हो, कोई बात नहीं, शॉर्टर नोटिस भी दे दो, बट आपको अप्रूवल करवाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, हायर पोस्ट जो भी आप, जिनको भी आप रिपोर्ट करते हैं उन लोगों से, राइट। इसके अलावा एक बार आपने नोटिस लगा दिया, फिर आपको समझ में आया यार मुझे तो रिटायरमेंट नहीं लेना, तो कोई बात नहीं है, आप जिस दिन रिटायरमेंट की डेट डिसाइड कर रहे हो उस दिन से आपको उस दिन के 15 दिन पहले तक का जो आपका नोटिस दिया हुआ वो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगेन वही अप्रूवल वाला प्रोसेस यहां पर भी लगेगा। तो पॉइंट ये है कि वीआरएस का जो मैकेनिज्म है ये लाया इसलिए गया था कि गवर्नमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिड्यूस होते हुए संख्या में ज्यादा है। तो ऐसे में उनको एक कहता है कि रैशनलाइज करना है वर्कफोर्स को, उसको रिड्यूस करने के लिए वीआरएस का मैकेनिज्म लाया गया था। बट आज जिस तरीके से आईआरएस ऑफिसर्स के द्वारा इस तरीके से इस वीआरएस स्कीम को सब्सक्राइब किया जा रहा है, इस पर सवाल उठता है कि क्यों किया जा रहा है। किया जा रहा है वो हमें समझ में आ गया, वीआरएस कैसे लिया जाता है, पर इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह बताया जाता है कि देखो बहुत ही कॉवेटेड जॉब्स में से एक है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जिस तरीके से
पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं वैसा इंटरेक्शन नहीं है यहां पर। इसका मतलब आप लोगों के साथ में मिलकर के इनोवेटिव कुछ नहीं कर पा रहे हो। एक तो यह बहुत बड़ा कारण बताया जाता है जिसके चलते लोग आईआरएस, जो कि आईपीएस या आईएफएस की पोस्ट नहीं मिली क्योंकि कुछ कारणों से कुछ नंबर उनके शॉर्ट पड़ गए थे फाइनल रैंक लिस्ट जब निकली थी, तो इस वजह से उनको आईआरएस मिल गया। अब ऐसी परिस्थितियों में वो सोचते हैं कि भाई यहां पर तो कुछ क्रेजी या कुछ इनोवेटिव या कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा। दूसरा, लोकेशन फिक्स नहीं रहती। आईआरएस आपको पता है एक तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कहीं पर भी उठा करके ट्रांसफर कर देती है ऑल इंडिया। तो ऐसी परिस्थितियों में लोग सोचते हैं यार हमारा ठिकाना ही फिक्स नहीं हो रहा, राइट। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि जब से फेसलेस असेसमेंट स्कीम स्टार्ट हुई है, फेसलेस असेसमेंट स्कीम जिसके अंदर टैक्स पेयर्स से अब आईआरएस ऑफिसर्स का सीधा कनेक्ट ही नहीं है, अब वो ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे में उनका ये जॉब है ना, डेस्क जॉब होकर के रह गया है कि एक जगह बैठे रहो, मोनोटोनस काम करते जाओ, जो भी रूल रेगुलेशन फाइनलाइज कर रखे हैं बस उनको फॉलो करते जाओ। बोले ये बहुत पकाऊ जॉब हो गई, एक ही ये सोचना रहता है। और एक सबसे बड़ा कारण कि जिस तरीके से आज के समय में जॉब्स के मामले में प्राइवेट सेक्टर में जितनी सैलरीज मिलती हैं उतनी सैलरी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो ये सोचते हैं कि भाई हमें तो पैसा कमाना है। आप देखो कई आईआरएस ऑफिसर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ी है और आज वो कोचिंग चला रहे हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर उनका चल रहा है। मामला ये है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये सिचुएशन उनको एक तरीके से पुश कर देती है। बट अगेन बात यही है, जब गवर्नमेंट जॉब आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली चीज ये सिखाई जाती है कि आप यहां पर सर्विस देने के लिए आए हो, ना कि खुद की अर्निंग के लिए। पैसे को ध्यान रखते हुए आप यहां पर काम करेंगे तो शायद आप कुंठित होते रहेंगे, राइट। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने जिस सीट के ऊपर सिलेक्शन लिया था उस सीट के ऊपर आपने किसी ना किसी दूसरे की सीट खा ली। क्या यह बोला जाएगा या फिर यह बोलना चाहिए इट्स ऑल अ मैटर ऑफ चॉइस। एक इंडिविजुअल को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। उसने परफॉर्म किया, यूपीएससी में सीट निकाली, आईआरएस बन गया, अब पसंद नहीं आया, काम नहीं जच रहा है, और भी कई कारण हो सकते हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी हो सकती हैं, तो वो रिजाइन कर रहा है। आपका क्या कहना है इस मामले में? क्योंकि जब से फेसलेस स्कीम आई है तब से कुछ लोगों का यह भी आर्ग्यूमेंट है, मैंने सुने आर्ग्यूमेंट्स कि भाई लोगों को अब करप्शन करने का स्कोप नहीं मिल रहा, पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा। क्या आपका भी ऐसा मानना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बट अभी फिलहाल जो अपडेट था वो हमने देखा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा आपके ऊपर, आप उसके ऊपर अपनी राय जरूर देंगे। सबसे पहली चीज कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज एकदम परफेक्ट है प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करानी, जहां पर बहुत ज्यादा हाई स्किल सैलरीज दी जा रही है लोगों को और लोग वहां पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या ये मैटर ऑफ चॉइस है या फिर आपके हिसाब से एक जने की सीट को यहां पर वेस्ट करने का मामला हो गया, खराब करने का मामला हो गया? अपना ओपिनियन जरूर इसके ऊपर शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।